हेलो दोस्तों। आज आज का टॉपिक है एवरेज। आज एवरेज के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और मैं उतना बताऊंगा जितना मुझे पता है, जितना मुझे आता है। ठीक है। तो आप लोग डिसाइड करेंगे मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक है। और तो हम सबसे पहले जानते हैं एवरेज होता क्या है। एवरेज, व्हाट इज कॉल्ड एवरेज। एवरेज मेरे हिसाब से, अगर सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स को सर्टेन नंबर ऑफ पीपल के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो किसी भी एक आदमी को प्राप्त होने वाली जितने पार्ट वो चीज़ एक आदमी को मिलेगी वही उसका एवरेज कहलाएगा। जितनी भी चीज़ें सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, और तो जितना एक को मिलेगा उतना हर किसी को मिलेगा, तो ये किसी एक को मिलने वाली वो चीज़, ठीक है, वही कहलाएगा एवरेज। ठीक है। तो ये एवरेज की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी। ठीक है। एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये 20 क्या है, मैंगो है। ठीक है। यहाँ पे 5 पीपल हैं, 5 लोग हैं। ठीक है। A B C D और E। ये 5 लोग हैं। ये 20 मैंगो को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 के बीच में। ठीक है। तो हम क्या करेंगे। तो आप ये तो समझते हैं कि किसी चीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसके जितने टुकड़े करने हों उतने नंबर से उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है। आपने बेसिक पढ़ा है, क्लास मतलब फर्स्ट सेकंड से ही आपने ये सब पढ़ रखा है। तो हम क्या करेंगे, हमें 5 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और आपका आ जाएगा 4। तो 4 4 हम सभी को दे देंगे। ठीक है। 4 4 हम ये वस्तुएं सभी को दे देंगे, तो ये 4 ही क्या कहलाएगा, एवरेज। क्या कहलाएगा, एवरेज। उम्मीद है अभी तो बिल्कुल थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो हम ज़्यादा डेफिनेशन नहीं बताते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में जो जो कॉन्सेप्ट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है। वहाँ से दोनों ही चीज़ें चलेंगी, एक कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। ठीक है। इसमें एक चीज़ मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये बताना चाह रहा हूँ, बात आ गई तो अभी दो चीज़ें रह गई। एक तो फार्मूला रह गया, और एक इम्पॉर्टेंट, हाँ, फार्मूला क्या होता है एवरेज का। एवरेज इज इक्वल टू, अभी जो हमने किया उसी से एवरेज का फार्मूला निकल आया। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। यहाँ से इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख लें, वो काफ़ी बड़ा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, नंबर को एन से लिख लिया, तो ये फार्मूला बन गया। मुझे उम्मीद है इसको याद रखोगे आप लोग। और इससे एक और फार्मूला फिर ड्राइव कर सकते हैं। अगर हमें सम निकालना हो तब क्या निकलेगा। सम निकालना हो तो एन को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, एन इंटू एवरेज। तो इससे एक और निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमें किसी का एवरेज पता है और उस चीज़ की क्वांटिटी पता है, तो फिर हम उसका सम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो सम इज इक्वल टू एन इंटू एवरेज। इन दोनों फार्मूला का यूज हम हर जगह करेंगे। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और इसको हम दो तरह से देखेंगे। ठीक है। दोनों तरीके देखेंगे, जो और दोनों ही सीखना जरूरी है, क्योंकि एक के कंक्लूजन से ही दूसरा तरीका निकला है। ठीक है। तो शॉर्टकट क्या होता है, किसी का कंक्लूजन ही होता है। बेसिक से जो हम क्वेश्चन करते हैं उसके लास्ट में जो जो कंक्लूजन आता है उससे शॉर्टकट बन जाता है। ठीक है। बीच के स्टेप अगर हम उसको स्किप कर दें तो वो शॉर्टकट हो जाता है। सिंपल वही है और कुछ नहीं है। ठीक है। 1.7 kg। देखिए, हाँ, एक और चीज़ रह गई कि अगर
किसी चीज़ का एवरेज निकालना है तो उनका क्या है, सभी का यूनिट सेम होना चाहिए। सभी चीज़ों का जितने चीज़ें दी हैं यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट सेम होना का क्या मतलब हो गया? यूनिट सेम होने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई वेट है, क्या है, वेट है, तो वेट आइदर सारे के सारे जो जो भी हमारा डेटा है किलोग्राम में दिया होना चाहिए, या तो सारा का सारा ग्राम में दिया होना चाहिए, या और कोई यूनिट जो वेट की हो सकती है उसमें दिया होना चाहिए। लेकिन सभी अगर किलोग्राम हो तो किलोग्राम में होना चाहिए सारे के सारे, और अगर ग्राम में हो तो सारे के सारे ग्राम में होना चाहिए। अगर लेंथ है, ठीक है, लेंथ है तो मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, ठीक है, सेंटीमीटर में हो सकती है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर मीटर में है तो पूरा डेटा मीटर में हो, किलोमीटर है तो सारा का सारा डेटा किलोमीटर में हो, और सेंटीमीटर अगर है तो पूरा का पूरा डेटा सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर टाइम कहीं दे रखा है, ठीक है, तो या तो आवर्स में हो, या सेकंड में हो, या मिनट में हो। लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर आवर्स में है तो आवर्स में सारे के सारे डेटा होना चाहिए, या सेकंड में है तो पूरा डेटा सेकंड में होना चाहिए, या मिनट में है तो पूरा डेटा मिनट में होना चाहिए। इसी तरह से और बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, तो आप इतना एग्जाम्पल के लिए काफ़ी होगा। इसी तरह से आप समझ लीजिए कोई भी चीज़ दी दे रखी है तो उसका यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अब पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक 8 पार्सल हैं, उनका वेट दे रखा है, देखो किलोग्राम में दे रखा है और ग्राम में दे रखा है। हमने अभी बताया था कि डेटा शुड बी इन सेम यूनिट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, किलोग्राम में है, कुछ डेटा किलोग्राम में है और कुछ डेटा ग्राम में है, और हम आंसर यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ग्राम में आ रहा है, ठीक है। तो हम ये काम करते हैं कि किलोग्राम वाला डेटा ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। 1.7 आपको ये पता होगा मुझे लगता है, ये हम इसमें बताएंगे बताएंगे नहीं, हम इसको 1.7 किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1700 ग्राम, ठीक है। ऐसे ही 1.35 को 1350 ग्राम लिख सकते हैं, ऐसे ही इसको 1650 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बता इसको मत, इसे मान के चलते हैं कि आपको पता होगा। तो हम यहाँ पे हम इस डेटा को लिख लेते हैं, क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जो पहला अभी जो पहला तरीका बताया है, बेसिक बेसिक तरीका है, जो हमने फार्मूला भी बताया था, जो फार्मूला बताया था हमने क्या कहा था, सॉरी, सम क्यों लिख लिया मैंने, एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, डेटा का सम करना है। तो ये पहला सारा डेटा लिख लेंगे और सेम यूनिट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1700 प्लस 1350 प्लस 1650 प्लस 800 प्लस 900 प्लस 700 प्लस 400 प्लस 500, ठीक है। इन सबको डिवाइड किससे करना है, इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब हम इनको ऐड करेंगे, 2000, 3000, 3800, 8 38 9 47, 47 4 51, 51 पर 56, 5600 हो गया, 5600, 5700 हो गया, 6000 हो गया, 6600 हो गया, 6600,
ये तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। एक जोड़ लें हम, ऐसे ही है ना। देखो, 1350, 1650, 1650 में 50 जोड़े तो 1700, तीन 2000, एक 3000, ये 3000 हो गए। ठीक है, 17 और 8, 7 8, 17 8, 25, मतलब 2500 हो गया, ये हो गया। ठीक है, 9 7 16, 16 4 20, 2500 प्लस 2500, ये सब जुड़ गया। ठीक है, अभी कितना आ गया, अपन 8 ही रहेगा यहाँ पे। ये 5000 हो गया, तीन 8000 हो गया, कितना हो गया, 8000 हो गया। तो 8 से डिवाइड कर देंगे और आ जाएगा आपका 1000। तो ये 1000 ग्राम इसका एवरेज हो जाएगा। ए 1000 ग्राम दिया है ऑप्शन ए में। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन को देखो हम एक और तरीके से करेंगे, और उसका नाम है डेविएशन मेथड। ठीक है, डेविएशन मेथड क्या होता है हम यहीं पे जानेंगे अभी। तो हम डेटा लिख लेते हैं, क्या है डेटा है भाई, 1700, 1350, 1650, 1700, 1700, 1350, 1650, है ना। और क्या है, 1650 के बाद 800, 900, 700, 400, 800, 900, 800, 900, 800, 900 के बाद 700, 400, 500, 700, 400 और 500। और क्या है, और कुछ है, 400, 500 हो गया पूरा। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। ठीक है, अब डेविएशन मेथड क्या है, हम मान लेते हैं कि इसके इनका कोई एवरेज पहले से मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया 900 इसका एवरेज है। तो एवरेज कितना है, 900। ठीक है, हमने माना। अब 900 से ये देखिए, दिस इज मोर, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 800 ज़्यादा है, कितना, 800 ज़्यादा है। 9 से 450 ज़्यादा है ये वाला। ठीक है, ये 450 ज़्यादा है। 9 700, 750 ये ज़्यादा है, ज़्यादा वाला प्लस में लिख लेंगे। 900 से ये 800, 100 कम है, ये जीरो। 900 से 200 कम है, कम वाले माइनस में लिखेंगे। 900 से 500 ये कम है, और 900 से ये 400 कम है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस इनका कितना आता है। ठीक है, कितना डिफरेंस आता है, 800 ये है, 500, दो 700, एक 800, काट दें, ये माइनस का 800 और ये प्लस का 800 कट गया। अभी देखिए 400 बचा है इधर, ये 400 से इधर कट गया, तो यहाँ प्लस का 50 बच गया। ठीक है, 50 और 750 प्लस का आ गया आपका 800। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8 हैं। मतलब ये हमारा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनको 9 9 100 रुपये दे देते, ये 9 9 100 जो भी चीज़ है, मान लो रुपये मान लो या वेट है, क्या चीज़ है वो भी लिखा है पहले, वेट है। ठीक है, 9 9 100 ग्राम सबको 8 लोगों में बांट देते, तो हमारे क्या बच जाते, 800 ग्राम और बच जाते। तो 800 ग्राम जो बचे हैं उनको भी तो सब में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे टोटल लोग हैं 8, तो 8 में डिवाइड करेंगे तो 100 100 ग्राम सबको और मिल जाएगा। भाई पहले 900 ग्राम हमने दे रखा था सबको, और इसमें 100 ग्राम और मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। तो ये सारा सभी को 1 1 हजार ग्राम दे देंगे, तो ये पूरा का पूरा सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसीलिए ये 1000 क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है,
उम्मीद है समझ में आया होगा, और ये 9th 10th में हमने पढ़ा होगा। ठीक है, इस तरह का। द एवरेज ऑफ 24 नंबर्स इज 43। ठीक है, 43, 24 नंबर है, उनका एवरेज 43 है। इफ m इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर द न्यू एवरेज बिकम 38, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। इसके पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप ले लें इसको। यहाँ पे मान लीजिए ए, बी, सी, डी, ये चार नंबर हैं, चार चीज़ें हैं कोई भी, ए बी सी डी। इनका एवरेज निकालना है। तो इनका एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज इज इक्वल टू, सबको ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इनको नंबर ऑफ, कितने आइटम है ये, 1 2 3 4, फोर हैं, फोर से डिवाइड कर देंगे तो ये इनका एवरेज हो जाएगा। ये क्या है? ये वेरिएबल हैं, और इनको ऐसे ऐड तो कर नहीं सकते, यही एडिशन इनका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इसमें हम सेम नंबर कोई जोड़ दें सभी में, तब इनका एवरेज क्या होगा। हमने मान लिया इसमें एन जोड़ते हैं, सभी में हम एन जोड़ते हैं, तो ए क्या हो जाएगा, ए प्लस एन। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, बी प्लस एन, सी क्या हो जाएगा, सी प्लस एन। ठीक है, और डी क्या हो जाएगा, डी प्लस एन। अब अगर इनका एवरेज निकालें तो क्या आएगा। ठीक है, तो इनका एवरेज क्या होगा बताइए। एवरेज बराबर इनका सम, ए प्लस एन प्लस बी प्लस एन, सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस सी प्लस एन प्लस डी प्लस एन। कितने 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 आइटम हैं ये, 1 2 3 4, फोर हैं, फोर से डिवाइड कर देंगे। अब भाई देख लो यहाँ पे एन 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 सब जुड़ जाएंगे, है ना। 1 2 3 4, फोर एन जुड़ जाएंगे, फोर एन आ गया, प्लस क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये बचा, और अपान में फोर है। ठीक है, अब क्या बचा, अब इनको जरा अलग अलग कर दो, फोर एन से इनको अलग अलग लिख दो, फोर एन अपान फोर प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपान एन। ठीक है, फोर फोर कैंसिल हो गया, तो एवरेज क्या आ गया भाई, ए प्लस एन प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक, अपान फोर, फोर था ना, अपान फोर। ये क्या है, पहले वाला एवरेज है। पहले क्या था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपान फोर। पहले ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपान फोर था, ये भी वही आया, उसमें क्या हो गया, एन ऐड हो गया। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि अगर किसी भी डेटा में डेटा में अगर कोई नंबर, कोई भी नंबर ऐड किया जाए, तो सेम नंबर उसके एवरेज में ऐड हो जाता है। देखिए, हमने एन ऐड किया था, तो उसके एवरेज में भी एन ऐड हो गया। तो इससे इसको जनरलाइज करते हैं कि किसी, अभी इसको जरा हम इरेज करके बताते हैं। हम्म, आपसे ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कोई नंबर है, किसी 10, ऐसे बोलेगा 10 वस्तुओं का, 10 वस्तुओं का एवरेज 45 है। ठीक है, और सभी वस्तुओं में चार चार वस्तुएं और ऐड कर दी जाती हैं, चार चार वस्तुएं और ऐड कर दी जाती हैं, तो उसका एवरेज कितना होगा। ठीक है, तो आप ओरली बता सकते हैं 45 प्लस
4 49 हो जाएगा, क्योंकि जितनी जितनी वस्तुएं उस उसके डेटा में ऐड की गई हैं उतनी वही वस्तु उसके एवरेज में भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से सेम ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी काम करता है। सेम वे सब्ट्रैक्शन के लिए भी काम करता है। अगर चार चार इनमें से घटा देंगे तो उसका एवरेज भी चार से घट के 41 रह जाएगा। और ये मल्टीप्लाई के लिए भी काम करता है। अगर इसको डेटा को इसके किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका एवरेज भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके डेटा को अगर हम चार से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका एवरेज 4 × 45 हो जाएगा। इसी तरह से डिवीज़न के लिए भी काम करता है। अगर इसके डेटा को किसी नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो उसका एवरेज भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ सब्ट्रैक्शन एडिशन एडिशन वाला हमने बता दिया। सेम वे अगर आप करोगे तो आप सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के लिए भी सेम टाइप से कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये कहीं भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बताते ही देखिए, द एवरेज ऑफ 24 नंबर्स इज 43। ठीक है, 24 नंबर का एवरेज, 24 नंबर्स हैं, इनका एवरेज दिया है 43। ठीक है, इन सभी 24 नंबर से सभी से कितना m सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। ठीक, द न्यू एवरेज बिकम्स 38, और नया एवरेज क्या हो जाता है, 38 हो जाता है। तो इसका मतलब अभी हमने बताया था कि अगर डेटा में कोई चीज़ ऐड की जाएगी तो वही सेम चीज़ एवरेज में ऐड हो जाएगी। डेटा से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट की जाएगी तो एवरेज से भी वही चीज़ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। डेटा से को अगर किसी चीज़ से डिवाइड किया जाएगा तो उसी चीज़ से उसका एवरेज भी डिवाइड हो जाएगा। और सेम वे मल्टीप्लाई के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले 43 था, अब हो गया 48, है ना, -5 हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ डेटा को के हर नंबर को, हर डिजिट को m से, यानी m मतलब 5 से क्या कर दिया होगा, सब्ट्रैक्ट किया गया होगा। तभी तो यहाँ एवरेज उसका 5 से सब्ट्रैक्ट होके 38 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आंसर होगा। ठीक है, द एवरेज ऑफ n numbers is 45 if the 60% of these numbers are increased by 5 and the remaining numbers are decreased by 10 each, what is the new average of the numbers formed। ठीक है, 60% की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं। 60% इज 3/5। अगर पांच नंबर हैं, पांच कोई वस्तुएं हैं, उनमें से 60% कितना हो गया, 3 हो गई। और बाकी जो 40% बचा वो कितनी हो गई, 2 बच गई। 3 2 5 थी। ठीक है, 60% अगर ये 3 है, 5 का 60% अगर 3 है तो 5 का 40% 2 होगा। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है इनका पांच, ये जो पांच चीजें थी इनका एवरेज था 45। ठीक है, इफ 60% ऑफ दीज नंबर्स आर इंक्रीज बाई 5, इन ये तीन नंबर हैं, ये तीन का मतलब वन ना समझ लेना, ये तीन नंबर हैं, 1 2 3, सभी को सभी को 5 से इंक्रीज कर दिया गया। मतलब 5 इसमें जोड़ा गया, 5 इसमें जोड़ा गया, तो 5 इसमें भी जोड़ा गया। तो टोटल कितना कितना इंक्रीज हो गया, 3 × 5, मतलब +15 से ये तीन नंबर इंक्रीज हो गए। ठीक है, ऐसे ही ये दो नंबर जो हैं
ये दो नंबर हैं भाई, दो नंबर, दो नंबर ए बी समझ लो, ए बी, इनको सी डी, सी डी ई समझ लो, ठीक है। ये दो नंबर हैं, इसको भी 10 से डिक्रीज किया गया है और इसको भी 10 से डिक्रीज किया, टोटल डिक्रीज कितना हो गया भाई, 10 into 2, कितना, -20, टोटल डिक्रीज, नेट डिक्रीज हो गई 20। अब नेट डिक्रीज नहीं, अब इनमें देखो दोनों में नेट क्या हो गया है, इसमें नेट इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, 15 प्लस का है, माइनस का 20 है, प्लस का 15, माइनस का 20, क्या आएगा, -5। तो -5 नेट हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गई, ठीक है। जो टोटल हमारा मतलब 5 से डिक्रीज हो गया, तो 5 से डिक्रीज हो गया, जो डिक्रीज है वो पांचों में बढ़ जाएगी बराबर बराबर। तो 5 में बांटने के लिए इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, मतलब हर नंबर 1 से डिक्रीज हो जाएगा, और 1 से डिक्रीज होने का मतलब इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 1 से डिक्रीज हो जाएगा, 44 आ जाएगा, नया एवरेज क्या आ जाएगा, 44, ठीक है। अरे इसका मैंने क्या, एक मिनट, ओके ओके, हाँ इसका तो मैंने क्या किया ये, चलिए ठीक है, ठीक है ठीक। The average weight of 13 students is 60. If two new students weighing 48 kg and 42 kg are admitted to the class, what will be the average weight of the 15 students? ठीक है, पहले 13 स्टूडेंट्स थे, बेसिक से देखिए पहले, 13 स्टूडेंट्स थे, इनका एवरेज कितना था, 60 था, ठीक है, एवरेज 60 था, तो इनका सम क्या हो जाएगा, सम इधर ही लिखते हैं हम, 13×6 = 780, इनका सम हो जाएगा। अभी बताया था फॉर्मूला, सम निकालने के लिए क्या होता है, सम इज इक्वल टू एन इंटू एवरेज, ठीक। तो इसी तरह इसी से हमने 13×60 कर लिया, तो 780 आ गया। इफ टू न्यू स्टूडेंट्स weighing 48 and 42 आर एडमिटेड टू द क्लास, दो और लड़के आ गए, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, दो और आ गए तो 15 हो गए, और ये आए हैं तो अपना वेट लाए हैं 48 और 42, ये इनमें ऐड हो जाएगा, 48 प्लस 42 प्लस 48 प्लस 42, 40, 50, 90, मतलब ये कितना हो गया, 150, ठीक है। टोटल वेट कितना हो गया, 150। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट, तो इनका अब एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, सम, सम तो 150 है, और अपन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 15 है, 15 से 10 टाइम 10 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, ये क्या मैंने निकाला, अरे रे, ओहो, ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी। किसमें जोड़ना था, किसमें जोड़ दिया है ना, तो ये आप रियलाइज किया होगा आपने, इसमें ये तो सम में जोड़ते हैं ना, कभी भी एवरेज में नहीं जोड़ते हैं, हमेशा सम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो 48 का और आ गया, और एक 48 का आया, दूसरा 42 का आया, तो ये 50, ये कितना हुआ, 90, 9 8 17, 870 हो गया, टोटल कितना हो गया, 870। तो अब इनका एवरेज निकालने के लिए सम अपान नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो सम है 870 अपान 15, ठीक है। 15 पच्चे 75, 15 पचे 75, 75 5, 75 5 80, 5 7 12, 115 8 120, कितना आ गया, 58 आ गया, नया एवरेज क्या आ जाएगा, 58 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम दूसरे डेविएशन से देखें, डेविएशन से देखें,
13 स्टूडेंट्स का वेट था 60, है ना। 2 न्यू स्टूडेंट्स 48 और 42 केजी के आ गए, ठीक है। 13 का कितना था, 60 था, ठीक है। और 48 और 42 के आ गए, ठीक है। अगर 60 के ही दोनों आते, 60 60 का ये आता है, 60 का ये आता है, ठीक है, तो इनका एवरेज चेंज नहीं होता है, एवरेज 60 ही रहता है, ठीक है। लेकिन ये कम वेट के आए हैं दोनों, तो जितने कम के आए हैं उतनी कमी, है ना। देखिए, ये 48 का आया है, 48 का आया है, और ये 42 का आया, तो ये 60 से कितना कम है भाई, कितना कम है, 12 कम है। और ये 42, ये 18 कम है, कितना कम है, 18 कम है। तो कमी, टोटल कमी कितनी हो गई, 8 2 10, मतलब 30, 30 टोटल कम पड़ गया अगर 60 होने में, ठीक है। एवरेज नहीं चेंज होता। अगर ये 60 60 के आए होते, लेकिन ये 30, ये यूनिट 30 केजी कम वेट लेकर आ गए, दोनों दोनों का टोटल वेट 13 केजी कम आ गया। अब क्या करें, 30 केजी कम आ गए भाई, ठीक है। अब तो एक चीज होती है, ये तो भाई 60 के हो नहीं सकते, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इन सब इन सबको अपना दो दो मतलब ये जो 30 है, कमी है, सभी के बाद सभी के साथ बराबर बढ़ जाएगी। लोग कितने हो गए, सभी हो कितने गए, 13 थे पहले, फिर एक आया, और फिर ये दूसरा आया, टोटल लोग कितने हो गए, 15। तो भाई ये एवरेज का ये फंडा क्लियर है। अगर ज़्यादा आएगा तो भी सब में बटेगा, और अगर कम पड़ेगा तो सबको देना पड़ेगा, समझ गए। ये कम वेट लेके आए हैं, तो क्या करना पड़ेगा, ये 30 30 का 15 लोगों में बांटना पड़ेगा। मतलब बांटना ही समझ लो आप, ये निशान डिवाइड एंड डिसाइड करेगा कि उससे सब्ट्रैक्ट होगा या उसमें ऐड होगा। अगर ये 30 ज़्यादा लेके आए होते तो सबको मिल जाता, कुछ प्लस हो जाता, 60 में कुछ प्लस हो जाता, एवरेज पहले से बढ़ जाता। लेकिन ये माइनस लेके आए हैं, तो माइनस ही तो होगा, पहले का एवरेज माइनस हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। सबका सब पे प्रभाव पड़ेगा, सब में बराबर बटेगा, ये माइनस वाला चीज सब में बटेगा बराबर। कितने लोगों में बटेगा, 15 लोगों में बटेगा, 15 दूनी 30, मतलब -2 से हर किसी का वेट कम हो जाएगा। एवरेज वेट नया क्या हो जाएगा, 60 - 2 58। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर मैं समझा पाने में कामयाब हुआ या नहीं, ठीक है, वो आप बता सकते हैं हमें। The average weight of 15 people increased by 3.2 kg when one person weighing 52 kg is replaced by a new person. What is the weight of the new person? ठीक है, जब भी रिप्लेसमेंट होता है तो नंबर ऑफ पीपल रिमेन सेम, ठीक है। पहला तो ये कि जब भी रिप्लेसमेंट होगा, मतलब रिप्लेसमेंट का बात ही ये होता है कि अगर कोई आदमी गया है तो उसकी जगह पे कोई और आया है, ठीक है। तो 15 लोग थे, 15 लोग थे, पहले बेसिक से देखते हैं। 15 लोग थे, उनका व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू पर्सन पूछ रहे हैं। 15 लोगों का वेट, एवरेज वेट दिया नहीं है, तो 15 लोगों का एवरेज वेट मान लीजिए एक्स किलोग्राम था। कितना किलोग्राम था, एक्स किलोग्राम था, ठीक है। जिनका तो ये टोटल निकाल लेंगे, टोटल मतलब सम निकाल लेंगे, सम कितना हो जाएगा, तो 15 लोगों का सम कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, when one person weighing 52 kg replaced, मतलब चला गया 52 kg वाला चला गया, तो 15x टोटल वेट था, इसमें से 52 kg वाला चला गया, चला गया। अब कितना हुआ, एक और आ गया, when बाई ए न्यू पर्सन, और नया जो आया है उसका वेट कितना है हमें नहीं पता, m मान लीजिए, m kg का एक आदमी आ गया। और व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू पर्सन, और इससे क्या हुआ। अब इसका अगर एवरेज निकालना है तो इसको 15 से डिवाइड करना पड़ेगा,
तो कह रहा है कि नया जो एवरेज आया है वो 3.2 केजी से इंक्रीज हो गया है। तो पहले एवरेज कितना था, एक्स था, अब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3.2 केजी। ठीक है। अब इसको, इसके नीचे कुछ विजिबल नहीं है तो विजिबल कर लेते हैं, वन को विजिबल कर लेते हैं। हमने बताया है कि हर नंबर के नीचे इनविजिबल होता है और वो क्या होता है, वन होता है। इनविजिबल नंबर होता है और वो नंबर क्या होता है, वन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके नीचे विजिबल नहीं था, उसको इनविजिबल कर लिया, वन। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15x माइनस 52 प्लस एम इज इक्वल टू, 15 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 15x हो जाएगा, प्लस 15 टू जा 30 और 45 48 इधर आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा ना। अब इस 15x से 15x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो इधर क्या बचा, m बराबर 48 तो उधर है, और इस 52 को और ले जाएंगे तो प्लस का 52 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100। ठीक है। तो नया आदमी जो आया उसका वेट कितना है, 100 किलोग्राम। ठीक है। अब इसी को हम डेविएशन से करेंगे। ठीक है। कैसे करेंगे, डेविएशन से करेंगे। जो नया आदमी आया, एक मिनट, नया आदमी तो आया नहीं, पता नहीं है। जो गया था आदमी, 15 लोग थे, 15 लोगों का एवरेज वेट कितना था, पता नहीं था ना। हाँ, एवरेज वेट पता नहीं था। 15 लोग थे, उसमें से पहले एक आदमी गया। ठीक है। तो जो जाने वाला आदमी है वो कितने किलो का गया, 52 किलो का गया। ठीक है। 52 किलो का जाने के कारण उनका एवरेज वेट जो बचे, ठीक है, जो बचे नहीं, एक आया भी तो, एक मिनट, वेट रिप्लेस बाई एन पर्सन, ठीक है, बचे तो 15 ही है ना। जो जो गया 52 केजी का गया। ठीक है। जो आया है उसके कारण क्या हो गया, जितने, जो एक गया एक आया, तो बात बराबर हो गई ना, 15 के 15 रह गए। तो 15 लोगों का वेट 3.2 केजी से सबका बढ़ गया। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, जब भी वेट बढ़ता है, जब भी एवरेज बढ़ता है, एवरेज जब भी बढ़ेगा, तो जो आने वाला आदमी है वो एवरेज से ज़्यादा आएगा। ठीक है। तो आने वाला आदमी 52 केजी से ज़्यादा होगा। जो गया था वो 52 केजी का था, और जो जो आया है उसका वेट पता नहीं है, लेकिन हम ये अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि उसका वेट 52 केजी से ज़्यादा रहा होगा। तो 52 से कितना ज़्यादा रहा होगा, प्लस लगा लिए, ज़्यादा रहा होगा वैसे ही आप प्लस लगा दीजिए। ठीक है। अब कितना उसने एवरेज बढ़ा है, 3.2, और कितने लोग थे, 15 लोग थे। ठीक है। तो 52 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 48 आ जाएगा, और ये आंसर आपका 100 आ जाएगा। तो 100 किलो का नया आदमी जो आया, उसके कारण सभी का वेट, एवरेज वेट 3.2 केजी से बढ़ गया। A group of students has an average weight of 42 kg. When one student weighing 48 kg leaves the group, ठीक है, a group of students has an average weight of 42 kg, or another student who joins the new average becomes 41.6. ठीक है। How many students were there initially in the group? ठीक है, हमें पता नहीं कितने लोग थे, हमने मान लिया एक्स लोग थे, एक्स लोग थे, उनका एवरेज वेट 42 केजी था। 42 केजी था, तो इनका हम सम निकाल सकते हैं। सम क्या होता है, 42 इंटू एक्स हो जाएगा, 42x। ठीक है। एवरेज वेट आ गया। अब क्या है, वन स्टूडेंट वेइंग 48 केजी लीव, जाने वाले को माइनस कर देंगे इस वेट से, तो 48, 42 केजी का था पहले इनका टोटल वेट, उसमें से 48 जो जाएगा उसको माइनस कर देंगे, 48 चला गया,
और दूसरा जो आया है वो 44 केजी का आया है, 44 केजी का आया है। ठीक है, द न्यू एवरेज बिकम्स 41.6। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? अपॉन नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पीपल। टोटल नंबर ऑफ पीपल तो एक्स ही रहेंगे क्योंकि एक आया एक गया। एक आया और एक गया, बात बराबर हो गई। लोग जितने थे उतने ही रहे, एक्स थे तो एक्स ही रह गए। तो इसीलिए इसको एक्स से, इसका एवरेज निकालने के लिए एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। और नया एवरेज क्या बता रहा है? एवरेज बिकम 41.6। नया एवरेज कितना हो जाता है? 41.6। ठीक है, अभी क्या है, हम इसके नीचे कुछ विजिबल नहीं है तो वन कर लेते हैं। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, क्या हो जाएगा? 42x माइनस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा। माइनस का 42 था भाई, 42 केजी। एवरेज ऑफ 42 केजी, ये क्या है? 48, 44। ठीक है, 42 केजी था एवरेज पहले। 42 का यूज ही नहीं किया, किया तो है। ठीक है, 42x और इसमें से गया तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 41.6। 41.6 इंटू एक्स। ठीक है, अब 42 इधर, 41.6 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 42 से, तो 0.4 एक्स बच जाएगा। हाँ, 4 को राइट साइड ले जाएंगे, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। पॉइंट हटा के इधर जीरो लगा देंगे। ठीक है, और एक्स बराबर 10 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। क्या पूछा? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर इनिशियली इन द ग्रुप। तो वही एक्स क्या था, हमने यही माना था कि पहले लोग थे एक्स। तो एक्स सी हमारे सी में दिया हुआ है, 10 लोग थे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। द एवरेज ऑफ 10 फ्रेंड्स इज 27 ईयर्स इफ वन फ्रेंड लीव्स द ग्रुप। देखिए 10 फ्रेंड हैं, इनका एवरेज है 27 ईयर्स। एक आदमी ग्रुप छोड़ देता है, द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग 9 फ्रेंड्स बिकम। 10 से 9 हो जाते हैं, 10 से 9 हो जाते हैं, एक आदमी चला जाता है, तो 9 लोग रह गए। और इनका एवरेज कितना बन गया? 25। इनका एवरेज कितना हो गया? 25। तो अब देखिए कितना, ये बेसिक से करने के लिए क्या है, इनका फिर सम निकाल लो। इसका सम कितना आ गया? 270। इसका सम कितना आ गया? 225। 225, 270 में से 225 माइनस कर देंगे। 225, 25, 50 और 20, 45 आ जाएगा। 45 विल बी योर आंसर। ठीक है, अभी क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ द फ्रेंड हु लेफ्ट द ग्रुप। इसको डेविएशन से करने के लिए क्या करेंगे, देखिए। 10 फ्रेंड्स थे, ठीक है, उनका एवरेज था 27 ईयर्स। एक आदमी छोड़ दिया ग्रुप, एवरेज कितना था पहले? 27 ईयर्स। ठीक, एक आदमी ने छोड़ दिया, उसके कारण क्या हो गया, उनका जो बचे हैं उनका अ, उनका एवरेज कितना हो गया? 25 हो गया। तो एवरेज कितने से डिक्रीज हो गया? 2 से डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज तभी होता है जब जाने वाला आदमी एवरेज से ज़्यादा का होगा, तभी। एवरेज था 27, तो जाने वाला आदमी 27 से ज़्यादा का रहा होगा, तो ज़्यादा के लिए प्लस लगा लीजिए। ठीक है, और कितना बढ़ गया एवरेज, कितना एवरेज क्या हो गया? घट गया। 25 ईयर्स हो गया, 2 2 साल घट गया। ठीक है, कितने लोगों पे? ठीक है, 9 लोग, जब 9, एक चला गया, 9 रह गए। 9 दूनी 18, तो 27 प्लस 18, 28, 27, 8, 35, 10, 45, कितना आ गया? 45 ईयर्स। 45 ईयर्स।
ठीक है, 45 ईयर्स पहले क्या आया था, आई डोंट नो, 45 ही आया होगा है। आगे देखिए, द एवरेज ऑफ फोर कंजिकेटिव इवन नंबर्स इज 23। कंजिकेटिव इवन नंबर क्या होती हैं? लगातार सम नंबर्स, ठीक है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 4 है ना, 4 कंजिकेटिव इवन नंबर्स। ये हमने इस तरह आपको दिखाने के लिए लिख लिया, ठीक है। अगर इनका एवरेज निकालना हो 23, तो एवरेज कहाँ पे आएगा ये बताइए, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा? ठीक है, 4 नंबर हैं, इनका एवरेज सेंटर में आएगा, 2 इधर से छोड़ो, 2 इधर से, तो इधर आएगा, ठीक है, 23। यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जो इवन नंबर्स होती हैं उनके बीच दो का डिफरेंस होता है। इवन नंबर्स के बीच में दो दो का डिफरेंस होता है। तो जब ये सेंटर में आया है तो इसके 4 और इस 23 के बीच में 1 का डिफरेंस होगा, और इसके बीच में 1 का डिफरेंस होगा। तो क्या पूछा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम? तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस होगा, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस होगा, यहाँ पे 2 का डिफरेंस होगा, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 23 से हमें छोटी वाली पता करना है, तो छोटी वाली लेफ्ट साइड में होगी, ठीक है। 23 से 1 करके यहाँ 22 आ जाएगी, और 22 से 2 कम करके यहाँ 20 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंजिकेटिव इवन नंबर है ना, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर एमंग देम, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? स्मॉलेस्ट नंबर आपका 20 हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। द एवरेज ऑफ 7 कंजिकेटिव नंबर्स इज 33। द एवरेज ऑफ 7 कंजिकेटिव नंबर्स, कंजिकेटिव नंबर दिया है लगातार संख्याएं, मान लीजिए 1 2 7, 3 4 5 6 7, ये 7 हो गई, सभी के बीच में 1 1 का डिफरेंस। कंजिकेटिव अगर नंबर्स हैं तो सभी के बीच में 1 1 का डिफरेंस होगा, ठीक है। और इसका सेंटर वाला नंबर कौन सा होगा? 3 इधर से छोड़ो, 3 इधर से छोड़ो, ये वाला नंबर इसका क्या होगा? सेंटर वाला होगा, और यही क्या होगा? एवरेज होगा, ये 33 होगा, ठीक है। अब इनके बीच में सभी में 1 1 का डिफरेंस है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए आपको राइट साइड जानना पड़ेगा। 33 ये है तो ये 34 होगा, 35 होगा, ये 36 होगा। तो 36 विल बी योर लार्जेस्ट नंबर among them. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। द एवरेज ऑफ 5 कंजिकेटिव इवन नंबर्स, इवन नंबर्स की बात आ गई, तो जैसे इवन नंबर कौन होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10, 5 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। कंजिकेटिव इवन नंबर्स के बीच में दो दो का डिफरेंस होता है, दो दो का गैप होता है, दो दो का गैप होता है, दो दो का गैप होता है, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर? इसका एवरेज क्या दे रखा है? 42 दे रखा है, ठीक। तो ये 1 2 3 5 है ना, 2 इधर से छोड़ दो और 2 इधर से छोड़ दो, तो ये वाली जो नंबर होगी ये होगी इसका क्या? एवरेज 42। अब हम 42 से 44, ये चौथे नंबर पे जो नंबर होगा यहाँ पे, यहाँ पहुँचना है दूसरे नंबर पे, 4 की जगह पे क्या आएगा? 2 का गैप होता है, 42 में से 2 घट जाएगा, 40 आ जाएगा, ये इससे 2 घट के 38 ये आ जाएगा। ऐसे ही 42 से 2 ऐड होके 44, और ये 2 ऐड होके 46 हो जाएगा। तो इनके इनके बीच में क्या डिफरेंस है, यही पूछा है भाई। 8 का डिफरेंस है, 46 माइनस 38, 8, 38 में 8 ऐड करेंगे 46 हो जाएगा, तो 8 आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 9 years। इफ द टीचर्स एज इज आल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज एज बिकम्स 10 years, ठीक है। 40 स्टूडेंट्स की एवरेज एज 9 years, 40 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है? 9 years। इनका सम क्या हो गया?
तो इनका सम क्या हो गया? 40 × 9, 360 हो गया। ठीक है। इफ द टीचर एज इज आल्सो इंक्लूडेड, एक टीचर और आ गया, +1 हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 41। द एवरेज एज बिकम्स 10 ईयर्स, तब कितना हो गया इनका एवरेज? 10 ईयर्स। तो सम कितना हो गया? 410। तो इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें इन दोनों को, तो कितना आ जाएगा आपका? टीचर की एज आ जाएगी 6, 4, 5, 50। 50 ईयर्स विल बी एज ऑफ टीचर। इसी को अगर इसी को अगर हम उससे देखें, क्या बोलते हैं, डेविएशन से देखें, तो अब ये आप बताइए, एवरेज एज क्या हो गई है यहाँ पे? देखिए बढ़ी है। तो अगर बढ़ी है तो जो टीचर आया है वाले एवरेज से ज़्यादा होगा। उस टीचर की एज पहले वाले एवरेज से ज़्यादा होगी। पहले एवरेज कितना था? 9 था। ठीक है। 9 से ज़्यादा होगी तो प्लस लगा लो। ठीक है। और कितनी बढ़ गई है? 1 से बढ़ गई है। पहले 9 था एवरेज, अब 10 एवरेज हो गया है, तो एक एवरेज बढ़ा है। कितने लोगों पे बढ़ा है भाई? शामिल हुआ है ना, पहले 40 लोग थे, अब 41 हो गए टीचर को मिला के, तो 41 लोगों पे एक एक बढ़ गया है। तो 9 + 41, आपका आंसर 50 ईयर्स आ गया। ये हो गया आपका डेविएशन। ये हो गया आपका डेविएशन। ठीक है। आगे बढ़िए। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 16 एम्प्लॉयज इज 800। 16 एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी है 800 रुपये। तो इनका सम हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? 128 और 2 जीरो। ठीक है। इफ़ द मैनेजर सैलरी इज आल्सो इंक्लूडेड, इसमें एक और ऐड कर दिया मैनेजर, तो टोटल हो गए 17 लोग, और इंक्रीजेज बाई 50, इनका जो एवरेज हो जाएगा 50 से इंक्रीज हो जाएगा, 850 हो जाएगा। तो 17 को इसका सम निकालने के लिए 17 × 850 करेंगे, तो ये आपका सम आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 17×5 = 85, 8 17 8 136, 6 8 14 144। ठीक है। अब मैनेजर की, व्हाट इज द मैनेजर सैलरी, सैलरी निकालने के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। 0 से 0, 5, 5 आ गया, 14 में से 8 गए 6, 3 में से 2 गया 1, 1650 रुपये मैनेजर की सैलरी हो जाएगी। ऑप्शन सी में ये दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे हम डेविएशन लगाते हैं, डेविएशन से देखते हैं। ठीक है। डेविएशन पहले कितनी थी? 800 थी। द मंथली सैलरी ऑफ 16 एम्प्लॉयज इज 800। ठीक है। द मैनेजर सैलरी इज आल्सो इंक्लूडेड। ठीक है। 800 पहले थी, जब मैनेजर की इंक्लूड कर ली गई तो इंक्रीज हो गई सैलरी 50 से। ठीक है। तो इंक्रीज हुई है, इसका मतलब मैनेजर की सैलरी इस 800 से ज़्यादा रही होगी। ज़्यादा रही होगी तो इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा। कितने से बढ़ गई है? 50 से बढ़ गई है। कितने लोगों की? 17 लोगों की। तो यही 800 + 17 × 5 = 85, 850, इनको ऐड कर लो 1650। यही आपका आंसर। ये हो गया डेविएशन से आंसर। डेविएशन। ठीक। आगे देखिए। द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 46 kg। 40 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज दे रखा है 46 kg। ठीक है। अब इनका हम सम निकाल लेते हैं। सम कितना हो जाएगा? 4×24, 2 4 चौके 16 2 18, 184। 24, 4 चौके 16 2 18, 1840। ठीक है। ये सम हो गया। इफ द टीचर्स वेट इज इंक्लूडेड, टीचर भी शामिल हो गया,
41 लोग हो गए। तब क्या हो गया, 500 ग्राम बढ़ गया। तो पहले 46 था, देखो ग्राम में दिया है, इसको किलोग्राम में बदल के 0.5 केजी हो जाएगा। 500 ग्राम को 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.5 केजी आ जाएगा। तो केजी को 46.5 केजी हो जाएगा। ठीक। अब हम इसका सम निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 41 और 46.5, 46.5 और 41 की मल्टीप्लाई कर लो। 5 6 4, 4 5 20, 2 4 6 24, 2 26, 2 4 6 16, 2 18, 5 6 6 4 10 का 0, 1 9, कितना आ गया, 1906.5, 1906.5। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी मैनेजर की सैलरी, सॉरी, टीचर का वेट आ जाएगा। ठीक है, तो 0.5 आ गया, और यहाँ पे 6 में से 4 गए 2, यहाँ 10, 10 में से, 1 मिनट 5, यहाँ पॉइंट नहीं लगा है ना, तो 5, 6 में से 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ 10 में से 4 गए 6 आएगा। ठीक है, 66.5 आपका आंसर हो जाएगा। 66.5 विल बी योर आंसर। अब इसी को हम देखेंगे किससे, डेविएशन से। इसी को हम डेविएशन से देखेंगे। डेविएशन से करने के लिए क्या करना है, डेविएशन से करने के लिए क्या करना है, हम देखेंगे। 46 केजी पहले एवरेज था। ठीक है, एवरेज वेट इंक्लूडेड, टीचर का वेट, टीचर एक आया। ठीक है, एवरेज वेट क्या हो गया, 0.5 ग्राम किलोग्राम से बढ़ गया, आधा किलो से बढ़ गया। ठीक है, तो कितना बढ़ गया, बढ़ गया मतलब जो उसका वेट 46 से ज़्यादा रहा होगा। 46 प्लस 0.5 इंटू, कितने लोग हो गए, 41। ठीक है, 46 प्लस 0.5, 5 सेकंड, 5 5 चौके 20, 20.5। 46 में 20 जोड़ेंगे, 66.5 आपका आंसर आ जाएगा। पहले भी यही आया था। ठीक है, इसको सही से लिख देता हूँ, 66.5, यही आपका आंसर है। 14 नंबर देखिए, द एवरेज वेट ऑफ 62 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इज 54 केजी। 62 लोग थे, उनका एवरेज वेट कितना है, 54 केजी। ठीक है, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लो सम निकालने के लिए। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 300, 300 और 408, 408 आएगा क्या, मैं मान के चलता हूँ इतना। 6 पंजे 30, 300, 54 दूनी 108। ठीक है, देख लेते हैं, ये आ गया। अब एक टीचर और आ गया, तो लोग हो गए 63। ठीक है, एवरेज वेट राइजेज बाई 3 केजी। अब वेट कितना हो गया भाई, राइज होके 54 था, 3 केजी बढ़ गया, 57 हो गया। अब 57 को, इसका सम निकाल लो, मल्टीप्लाई करो दोनों को। 6 पंजे 300 आ जाएगा, 300 और 57, यहाँ 150, 150, 171, 300, 471, 471 आ गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो टीचर का वेट आ जाएगा, 11 में से 8 गए 3, 6, 63 केजी आ गया। कितना आया, 63 केजी। क्या कुछ गलत किया क्या मैंने, ये 62 और 54, 62 54, 4 दूनी 8, 4 संग 24, 5 दूनी 10, 1 5 31, 1 31, 8 4 3 3, ये मैंने क्या लिख दिया था, सॉरी, 471 लिख दिया। 3348, 3348। और इसी तरह से 63 57, 63 57, 7 21, 2 7 संग 42, 2 44, 5 से 15, 1
पाँच इकतीस, एक इकतीस, एक, नौ, पाँच, तीन, 3591, 3591। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो टीचर का वेट आ जाएगा। 11 में से 8 गए 3, 8 में से 4 गए 4, ठीक है, 5 में से 2, 3 गया 2, 243, 243 विल बी योर आंसर। ठीक है, अब हम इसको डेविएशन से करेंगे। तो डेविएशन से करेंगे, ठीक है। क्या था पहले? पहले वेट था 54 kg। एवरेज वेट कितना था? 54 kg। और बाद में क्या बढ़ा है? बढ़ा है तो मतलब एवरेज से उसका वेट ज़्यादा रहा होगा, तो प्लस लगा लेंगे। कितना बढ़ा है? 3 kg बढ़ा है। कितने लोगों पे? 63 लोगों पे। 63 लोगों पे 3 kg बढ़ गया। 54 प्लस 3 3 छः 18, 9 4 13, एक 9, 9 5 14 के 4, 243 kg। 243 kg आपने देखा यहाँ भी आया और यहाँ भी। ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ 34 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इज 42 kg। द एवरेज वेट जो है 34 का, 34 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट कितना है? 42 kg। तो सम कितना हो गया भाई? सम करने के लिए क्या करेंगे? दो अलग कर ले। 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, और 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, एक 13, 8, 2 6 4, 1428। कितना आ गया? 1428। अब क्या हुआ? इफ द टीचर्स वेट इज इंक्लूडेड, टीचर और आ गया तो लोग हो गए 35। ठीक है। वेट राइज हो गया 400 ग्राम से। 400 ग्राम को किलोग्राम में बदल लो तो 0.4 किलोग्राम आ जाएगा। तो पहले वेट था 42, अब हो गया 42.4। ठीक। अब इसका सम निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 5 चौके 20, 2, 5 दूनी 10, 2 12, एक, 5 चौके 20, एक 21। 3 से करो। 3 चौके 12, एक, 3 दूनी 6, एक 7, 3 चौके 12। ठीक है। 0 4 8 4 1, 1484, 1484, बाद में पॉइंट है। ठीक है। तो अब इसका टीचर का वेट निकालने के लिए इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये बड़ा है, ये छोटा है। 14 में से 8 गए 6, 7 में से 2 गए 5। ठीक है। तो 56 kg इज योर राइट आंसर, जो आपका सी में दिया हुआ है। ठीक है। अब इसको हम देखेंगे काहे से? डेविएशन से। डेविएशन से देख लो भाई। डेविएशन से देख लीजिए जनाब। ठीक है। तो डेविएशन में क्या है? पहले जो वेट था 42 kg था उसका एवरेज। ठीक है। अब टीचर आ गया तो बढ़ गया वेट, इसका मतलब टीचर का वेट पहले वाले एवरेज से ज़्यादा रहा होगा। प्लस कितना बढ़ा? 0.4 kg बढ़ा एक आदमी पे। आदमी कितने थे? 35। 35, 35, 70, 140, मतलब 14 kg, 14 kg बढ़ा। तो 42 + 14 कितना हो गया? 56। 56 kg। जो फाइंड द वेट ऑफ द टीचर, टीचर का वेट कितना हो गया? 56 kg। ये देखा आपने कैसे? डेविएशन से। ठीक है। द एवरेज एज ऑफ 6 वर्कर्स इन ए कंपनी इज 37 ईयर्स। 6 वर्कर हैं, 6 वर्कर की कंपनी में एवरेज एज है 37 ईयर्स। तो इनका सम कितना हो गया? 6 7 42, 4 6 18, 4 22। ठीक। इफ द न्यू वर्कर इज एम्प्लॉयड, एक और आदमी आ गया, एक और वर्कर आ गया, 7 लोग हो गए। हाँ। और एवरेज एज क्या हो गई? डिक्रीज हो गई 2 से। भाई 2 से डिक्रीज हो गई तो 35 रह गई। अब इनका सम निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 7 पंजे 35, 7 पंजे 3, 7 में 21, 3 24, 245। कुछ गलत हुआ? 7 पंजे 35, 3,
सात 21 3 24, 6 7 42, 4 7 18, 4 22, सही तो है। व्हाट इज द एज ऑफ न्यू वर्कर। तो अब इनमें इनको सब्ट्रैक्ट कर दो आप। सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा, 5 में से 2 गया 3, यहाँ 4 में से 2 गया 2, 23 ईयर्स आ गई। ठीक है। अब इसी को हम डेविएशन से देखेंगे। पहले जो 37 ईयर्स थी इसकी क्या एवरेज एज, नया वर्कर आया उसकी वजह से इनकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई एवरेज। एवरेज डिक्रीज हुई है तो इसका मतलब आने वाला जो वर्कर है इस 37 से कम होगा। 37 से कम होगा तो माइनस लगाएंगे, कितना डिक्रीज हुई है 2, और वर्कर कितने हो गए हैं 7। ठीक है, 7 दूनी 14, 37 में से 14 घट गए तो 23, आपका आंसर आ गया। ठीक है। आगे देखें। द एवरेज वेट ऑफ 10 मेंबर्स इन ए फैमिली इंक्रीजेज by 2.5 when a member weighing 70 kg replaced by a new member. What is the weight of the new member? 10 मेंबर्स थे, उनका हमें एवरेज नहीं पता है। 10 मेंबर्स का कुछ एवरेज पहले रहा था एक्स, तो सम कितना हो गया 10x। ठीक है, सम हो गया 10x। अब आगे देखिए। अब कह रहा है कि ये डिक्रीज हो जाता है जब एक आदमी 70 kg का आ जाता है। 10x से रिप्लेस हो जाता है, 70 kg का चला जाता है, 70 kg का इसमें से चला गया और एक नया मेंबर आया, मान लीजिए उसका वेट एम है। ठीक है। तब अब इनका एवरेज निकालेंगे, एक चला गया है और एक आ गया है, तो हमारा जो नंबर ऑफ ये पीपल पीपल रहेंगे सेम रहेंगे। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज आएगा। एवरेज कह रहा है 2.5 kg से इंक्रीज हो जा रहा है। एवरेज पहले एक्स था, तो अब एक्स प्लस 2.5 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको इसके नीचे वन नहीं है, वन नहीं दिख रहा है तो वन दिखा देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या आ जाएगा 10x प्लस माइनस का 70, सॉरी प्लस क्यों लगा दिया मैंने, 10x - का 70 प्लस का m बराबर 10x, 10 से मल्टीप्लाई हो गया और प्लस 25 हो गया। 10x से 10x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे m बराबर 70 राइट साइड जाएगा, साथ 2 9 95 हो जाएगा। 70 प्लस 25 इज 95। 95 जो नया मेंबर है उसका वेट कितना है 95 kg। 95 kg दिया है ऑप्शन बी में। ठीक है। अब हम इसको डेविएशन से देखेंगे। डेविएशन से देखेंगे, किससे देखेंगे, डेविएशन से। 10 मेंबर्स थे। ठीक है। और मेंबर वहीं 70 kg वाला गया था। ठीक है, 70 kg वाला गया था, उसकी वजह से क्या हुआ, एक दूसरा आया और इंक्रीज हो गया वेट। जो आने वाला मेंबर है वो 70 से ज़्यादा होगा तभी वेट एवरेज इंक्रीज होगा। तो 70 ज़्यादा होगा तो प्लस कर लेंगे, तो कितना इंक्रीज हुआ 2.5 से, और कितने लोगों पे 10 लोगों पे। ठीक है। तो 70 प्लस 25 इज 95। दिस इज योर आंसर। ओके।